नमस्कार दोस्तों, मैं रोकी यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं एक बार पुनः हाजिर हूं आपके बीच में एक नए सवालों के साथ, जो कि बीपीएससी टीआरई 1 एग्जाम में पूछा गया था। ये जो भी सवाल आप देख रहे हैं, यह बीपीएससी टीआरई 1 एग्जाम में पूछा गया था और इन सवालों ने अच्छे विद्यार्थियों का भी पसीना छुड़ाया था। आज मैं एक बार पुनः आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बीपीएससी के द्वारा मैथ के जिस किसी भी सेक्शन से, जिस किसी भी टॉपिक से प्रश्न उठाया जाता है, वह कठिन नहीं होता है। अगर सवाल बनाने में हमें परेशानी होती है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारा फंडा ठंडा पड़ चुका है। इसीलिए जरूरी है अपने फंडे को गर्म करने की। आइए एक बार पुनः हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सवाल अपने अंदर किन किन दक्षताओं को, किन किन बातों को समेटे हुए है, और यह सवाल हमसे अगर नहीं बन पा रही है या नहीं बना तो इसके पीछे किन फंडा का गायब होना है। आइए एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और इस सवाल को सोल्व करने के लिए मैं स्टेप दर स्टेप आगे बढ़ता हूं। आइए पहले हम सवाल के बारे में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पहले सवाल को जानिए। सवाल को पहले, सवाल के बारे में चिंतन मनन कीजिए, सवाल के बारे में सोचिए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल की भावनाओं को परखने का प्रयास कीजिए। आइए यहां पर हम देख रहे हैं कि सवाल कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर बाय बी सी प्लस बी स्क्वायर बाय सी ए प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी का मान क्या है। इनके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1 से अधिक और ऑप्शन ई है कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है और जिसका मान निकालना है, इन दोनों के बीच हमें रिलेशन पता करना होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच के संबंध का जब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे तब तक यह सवाल सोल्व नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इस रिलेशन को हम पता कैसे करें, कैसे जानें कि इन दोनों में क्या संबंध है। सवाल को देखने से कुछ दिख नहीं रहा है, तो जो दिख रहा है उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। यहां देखने से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करें। अगर कुछ समझ में आ रही है तो यहां से, यहां देखने में ही लग रहा है कि ये भिन्न जोड़ के रूप में दिया हुआ है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए हम इसका भिन्न जोड़ करते हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर हम भिन्न जोड़ की बात कर रहे हैं और भिन्न जोड़ में जब हरों का लॉसर लिया जाता है तो इनमें बीसी, सीए और एबी का जब हम लॉसर करेंगे तो इनका लॉसर होगा ए बी सी। आप देख लीजिए, इनका लसा होगा ए बी सी।
अब फिर हम भिन्न जोड़ की जो बेसिक हमारी प्रक्रिया है उसी के आधार पर हम बात करेंगे। हमारी बेसिक प्रक्रिया है कि पहले हम इसके हर से इसमें भागा करेंगे। तो ए बी सी में बी सी से भागा करेंगे तो सी से सी कटेगा, बी से बी कटा तो ए मर्तबा लगा, और इस ए मर्तबा को मैं ए स्क्वायर से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा ए क्यूब्ड। तो यहां मैं लिख दूंगा ए क्यूब्ड। फिर वही बात मैं करूंगा ए बी सी में भागा दूंगा मैं सी ए से, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बच गया बी, और अब मैं बी को ऊपर वाले से गुना कर दूंगा तो ऊपर में है बी स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया बी क्यूब। तो मैं यहां लिख दूंगा बी क्यूब, और उसी तरह यहां जब करेंगे तो यहां हो जाएगा सी क्यूब। अब यहां हमारा फॉर्म आया सवाल का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब एक बार आप बचपन की बात याद कीजिए, जब आप 7वां 8वां में बीजीय व्यंजक पढ़ रहे थे, जब आप बीजीय व्यंजकों की जो संक्रिया थी आप वो पढ़ रहे थे, बीजीय व्यंजक का गुणा भाग पढ़े थे, तो उस समय में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया था ए क्यूब्ड प्लस बी क्यूब्ड प्लस सी क्यूब्ड माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आप एक बार गौर कीजिए, अगर इस माइनस 3abc को मैं उधर लेके चला जाऊं तो इधर क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए और प्लस 3abc। तो यहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बदले में मैं इतनी बात लिख सकता हूं। तो आइए हम इसके बदले में इतनी बात मैं यहां लिखता हूं। बटा में एबीसी था, मैंने एबीसी लिख लिया। अब आप एक चीज देख लीजिए, आपको सवाल में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब कि इसका मान सवाल में दिया हुआ है 0। तो जब मैं इस 0 को इन संख्याओं से गुणा करूंगा, आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि इतना गुने इतना, ये दोनों गुना के रूप में है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब दो संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 है और वो दोनों संख्या अगर गुना के रूप में है तो उसका गुणनफल 0 हो जाएगा। यहां पर इसका मान 0 दिया हुआ है और इस 0 से जब इसको गुणा करेंगे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा इसमें केवल 3abc। यहां से बच गया 3abc और बट्टा में है abc, ए से ए कटा, बी से बी कटा, सी से सी कटा, तो ओवरऑल बच गया 3, जो कि हमारा आंसर होगा। 3 इज आवर राइट आंसर। ये हमारा राइट चॉइस 3 हुआ, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो दोस्त आपने क्या देखा, सवाल जितना देखने से टफ था उतना बनाने में टफ नहीं था। अगर हमको टफ लग रही थी तो हमने इसके रूप में ये छुपा हुआ है यह नहीं देख पाया। अगर मैं इस सवाल को देखते इसके रूप में ये चीज है अगर मैं देख लेता तो ये भारी नहीं लगती। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जरूरी है अपने अंदर के उस आग को जलाए रखने की। अपने अंदर के जो फंडा है, आपके अंदर में जो
फंडा है उसको ठंडा नहीं होने देना है। आपने जो बचपन से पढ़ते पढ़ते यहां तक आया, उन बातों को जिंदा रखना है, अपने जहन में जगा के रखना है। अगर आप ऐसा करके रखते हैं तो यकीन मानिए कोई भी ऐसा सवाल जो बीपीएससी टीआरई 1 या 2 या 3 में पूछा गया या आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे, एक भी मैथ का सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है। जरूरी है तो अपने फंडा को हमेशा ठंडा होने से बचाइए, अपने फंडा को हमेशा गर्म रखिए। इसके लिए जरूरी है तो बेसिक बातों को पढ़ने की, पीछे की बातों को पढ़ने की। मैं ओपी यादव आपका दोस्त आपसे वादा करता हूं, मैं एक एक टॉपिक आपको बेस्ट वे में पढ़ाने के लिए रोज एक न एक वीडियो में डालूंगा। लेकिन आपसे हमारी विनती है, निवेदन है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो और अगर आपको हमारे वीडियो से समझने में सुविधा हो रही है, तो यह सुविधा आपके दोस्तों को भी हो, इसके लिए हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबाना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपके लिए हमारा वीडियो फायदेमंद है तो निश्चित तौर पर आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभान्वित हो। अगर आपको हमारे वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी नजर आती है या आपको लगता है कि इसमें कोई बात मैंने ऐसा भी बता दिया जो आप नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं निश्चित आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ये आपके दोस्त का आपसे वादा है। अगर आप कोई भी टॉपिक जो आप सरल वे में समझ नहीं पाते हैं, आप उस टॉपिक का नाम हमको मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशली उस टॉपिक पर वीडियो बना के आऊंगा, निश्चित आऊंगा और अच्छे से अच्छे तरीके से आऊंगा। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त को, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी का आनंद उठाते रहिए।